तेरे को शर्म नहीं आ रही? बताओ, गजब कर रहा है तू। फिर तूने कह दिया कि पजामा मेरा है। तो उन्होंने पूछा तो तूने ये क्यों कहा कि कुर्ता इसका है? तो व्यक्ति पूछेगा तो सही कि पजामा किसका। अब नहीं बोलूंगा। मौसी आ गई। मौसी ने कहा जमाई साहब आप हमारे यहाँ आना। जमाई ने कहा ठीक। अब दूसरे दिन सुबह मौसी के यहाँ गए और मौसी के यहाँ गए तो उन्होंने नाश्ता खिलाया। मौसी ने पूछ लिया ये कौन है? कहा मेरा दोस्त है, अकेला आ रहा था तो मैं इसको बिठा के गाड़ी में ले आया, पर पजामे का कोई जिक्र नहीं होगा। पजामा शिव पुराण कह रही है एक साधारण सा व्यक्ति अगर देता है तो 50 बार कहता है। साधारण सा व्यक्ति अगर एक कुछ संसार का मनुष्य अगर कुछ देगा तो 50 बार कहेगा, पर मेरा महादेव तुम्हारी दुख की घड़ी में आकर खड़ा होकर क्या दे जाता है, कभी आकर नहीं कहता कि ये मैंने दिया, ये मैंने दिया। वो कभी नहीं कहता, वो कभी कहता ही नहीं है। वो देता है तो संसार के लोग कहते हैं कि ये मुझे महादेव ने दिया है। तेरी कृपा बिना न हिले एक भी अणु, लेते हैं श्वास तेरी कृपा से तनु तनु। हे गंगाधार मुक्ति द्वार ओमकार तू, भोले ओमकार तू। आयो शरण तिहारी शंभु तार तार तू। बखान क्या करूं मैं राखों के ढेर का, चपटी भभूत में खजाना कुबेर का। वो दे रहा है तब नहीं कह रहा। इंद्र को राजसी ठाट मेरे देवाधिदेव महादेव ने दिया। इंद्र की सत्ता वापिस लाके दे दी। कुबेर का भंडार, कुबेर को खजाना मेरे देवाधिदेव महादेव ने दिया। कुबेर को सत्ता प्रदान कर दी, पर मेरे देवाधिदेव महादेव ने कभी नहीं कहा कि ये मैंने दिया है। पर देने के बाद जब बहुत व्यक्ति को अभिमान आ जाता है, अहंकार आ जाता है, प्राप्त होने के बाद जब व्यक्ति अभिमत्ता में डूब जाता है, अहंकार में डूब जाता है, तब भगवान को भी लगता है कि मैंने दिया, पर इसने अभिमत्ता को संजो कर रख लिया, धन को कम संजोया, अहंकार को ज्यादा संजोया। आप 5 बार पशुपति व्रत कर लिए, आप 3 बार पशुपति व्रत कर लिए। चार बार पशुपति व्रत कर लिए, आपने 2 बार पशुपति व्रत कर लिए। मेरा माताओं से निवेदन है, भाइयों से निवेदन, आपने बेटियों से निवेदन है, भाइयों से निवेदन है, कितनी बार पशुपति व्रत करा, ये आपने करा। आपको अहंकार रखकर नहीं बोलना कि मैंने इतने व्रत कर लिए, तूने तो एक ही करा। ये अभिमान है हमारा। अगर हम पूजन का भी अभिमान कर रहे हैं तो ये हमारा अहंकार है, ये मेरी अभिमत्ता है, ये हम हमारे भीतर का अभिमान बोलता है। हमारे भीतर का अहंकार बोलता है। कभी नहीं कहना। मंदिर तक जाओ, शिव जी को 1 लोटा जल चढ़ाओ, भगवान शंकर का गुणगान करो, भगवान शिव का मंत्र जाप करो, भगवान शंकर का नाम जाप करो, भगवान शंकर की स्तुति करो, भगवान शंकर का मंत्र जाप करो, पर यह नहीं कहना कि मैंने इतना करा, मैंने इतना प्रदान करा, मैंने इतना किया।
यहां पर आप लोग कौकड़ी गांव में अगर सेवा कर रहे हो, कोई किसी को बिठाने की सेवा कर रहा है, कोई भोजन कराने की सेवा कर रहा है, कोई व्यवस्था कर रहा है, कोई व्यवस्था कर रहा है, तो भी तुम्हारे भीतर यह अभिमान नहीं आना चाहिए कि मैंने इतना करा। अगर मेरे करने पर इतना अभिमान आ जाए कि मैंने इतना किया, इतना मैंने लगा रहा, 1 महीना 2 महीना 4 महीना 6 महीना 8 महीना 1 साल 2 साल मैंने इतनी मेहनत करी और फिर जाकर ये शिव महापुराण की कथा हुई, तो ये तुम्हारे अभिमान के शब्द हो जाएंगे। ये तुम्हें नहीं कहना कि तुमने इतना करा, तुम्हें ये कहना है मेरा महादेव ने ये शरीर अच्छा रखा इसलिए मेहनत कर ली, नहीं तो ये शरीर से कुछ नहीं बन पाता। ये तो उसको कराना था, उसने कराया है, ये उसकी कृपा से मिला है, उसकी करुणा से मिला है, उसकी दया से मिला है, उसके कृपा से हमको प्राप्त हुआ है, नहीं तो बड़ा मुश्किल था कि हम कुछ कर पाते। ये वो करा रहा है तो हो रहा है। अगर वो ना कराता तो ये ना, ये उसकी कृपा से हुआ है। कौकड़ी गांव के लोगों है तो उसने उसमें भी छल कर दिया। थोड़ी देर तक तो मन लगता है, उसके बाद ये चित्त, ये वृत्ति, ये मन कहीं ना कहीं डोल जाता है। इस मन को लोग कजन कहां लेकर चले जाते हैं। बड़ा बड़ा कठिन है ये, बड़ा कठिन। ये मन बड़ा चंचल है, कैसे तेरा भजन करूं, जितना इसे समझाऊं उतना ही मचलता है। भोलेनाथ हे शंभो, हे त्रिकालदर्शी, हे कैलाशी, हे अविनाशी, हे शिव, हे करुणा सागर। ये चित्त, ये मन, ये वृत्ति बड़ी चंचल है। अगर ये मन, ये चित्त, ये वृत्ति थोड़ी भी परमात्मा में लग गई तो जीवन की सार्थकता हो गई। ब्रह्मा और भगवान विष्णु दोनों मिलकर मंथन कर रहे हैं। और एक बात बहुत ध्यान से सुनना, शिव महापुराण के इस चरित्र को याद रखना कि ब्रह्मा और भगवान विष्णु ने मंथन किया, और मंथन किया तो शंकर भगवान के शिवलिंग को प्रकट किया। आपसे भी निवेदन है, जब दोनों पति पत्नी, भाई भाई, घर के बुजुर्ग, माता पिता, घर के बच्चे जब एक साथ कहीं बैठे हुए हों तो शिव महापुराण की कथा कहती है आप भी शिव महापुराण का थोड़ा सा मंथन करो। उस मंथन से जो प्रकट होगा वह तुम्हारे घर का आनंद करा देगा। शिव पुराण का मंथन उसको बताया करो। आज मैंने व्यापार करा, उसमें यह लाभ हुआ, आज मैंने व्यापार करा, उसमें यह हानि हुई, और आपकी कृपा से आज मैंने दुकान, व्यापार, व्यवसाय आज का पूरा करा। हे देवाधिदेव महादेव, हे मेरे ठाकुर, हे मेरे कृष्ण, हे मेरे राम, आज भगवान की कृपा, आपकी कृपा बहुत बनी रही और मेरा सब कार्य सफल हुआ। बाबा को प्रणाम करो, नमन करो, और फिर अपने माता पिता, परिवार, कुटुंब, कबीला जिससे मिलना है मिलो, फिर मिलो। आज किसी ने एक प्रश्न किया था सुबह, गुरुदेव अगर भगवान के मंदिर जाना है हमको